Good morning, dear students. Today we are going to discuss about advertisements. सबसे पहले हम समझेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स होती क्या हैं. Advertisements is a kind of communication where people promote their products and services and persuade people to utilize them. Means एडवर्टीजमेंट एक तरह का कम्युनिकेशन है जहाँ पर लोगों को प्रमोट किया जाता है कि वो उनके प्रोडक्ट्स को, उनके सर्विसेज को खरीदें, उन्हें यूटिलाइज करें. एडवर्टीजमेंट्स दो तरह की होती हैं बेटा जी. पहली होती है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट और दूसरी होती है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. आज हम बात करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की. अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो क्लासिफाइड जो हमारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की. आई टोल्ड यू अर्लियर व्हाट इज classified advertisement. Classified advertisement is a small advertisement that you put in a newspaper or a magazine, usually because you want to sell or buy something or to find or offer a job. There are so many types of classified advertisements like situation vacant, situation wanted, lost and found, for sale, to let, education, matrimonials, missing person, travels and tours. हम सबसे पहले बात करेंगे सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एडवर्टीजमेंट्स को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी बेटा जी आपको. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर यूजुअली वेरी ब्रीफ. बहुत कम वर्ड्स में हम क्या करते हैं, अपने एडवर्टीजमेंट को लिखते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर चार्ज मनी पर वर्ड. सो वी शुड ट्राई टू कीप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स. कम से कम शब्दों में हमने क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को भेजना है. लास्ट पॉइंट इज द लैंग्वेज शुड बी सिंपल बट फॉर्मल. फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है हमने अपनी एडवर्टीजमेंट को लिखते हुए. हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिचुएशन वेकेंट की और वांटेड की. सिचुएशन वेकेंट क्या होती है? सिचुएशन वेकेंट गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग इंडिविजुअल्स फॉर अ वैकेंसी. मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो इसलिए वो उस एडवर्टीजमेंट को देता है. अगर हम बात करें सिचुएशन वांटेड की, द सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट गिवन बाय एन इंडिविजुअल सीकिंग अ जॉब. इट मीन्स किसी को जॉब की ज़रूरत है तो वो क्या करता है, अपनी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देता है, तो वो क्या होती है, सिचुएशन वांटेड. आई टोल्ड यू अर्लियर सिचुएशन vacant, the advertisement is written by an employer, by the organization, by the institute who is looking for the services of a person in his organization. सिचुएशन वेकेंट को लिखने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए. पहला कि begins with situation wanted or required. सेकेंड, कौन सी पोस्ट के लिए यू कैन अप्लाई पोस्ट लाइंग वेकेंट. थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं. फोर्थ पॉइंट इज एज क्या होना चाहिए, जेंडर मेल और फीमेल क्या कौन सा कैंडिडेट चाहिए उस जॉब के लिए. फिफ्थ पॉइंट इज एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. सिक्स पॉइंट इज वेदर एक्सपीरियंस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड और फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई. सेवेंथ पॉइंट इज क्या पे स्केल ऑफर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन. एट्थ पॉइंट इज मोड ऑफ अप्लाइंग, वेदर द इंटरव्यू इज वॉक इन इंटरव्यू, candidate can apply through email or by post, and the last date for applying. Dear students, I am going to tell you what is walk-in interview. walk-in interview क्या होता है बेटा जी, जिसमें there is no need to apply before.
you can directly go for the interview. Ninth point is person to whom one must apply. आपने ये जो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस व्यक्ति को अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी लिखेंगे आप, एड्रेस भी लिखेंगे, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पुट इन अ बॉक्स. एडवर्टीजमेंट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स and there is no need to draw the box with pencil. You will draw the box with pen. ठीक है dear students, let's see some examples to understand the advertisement. Situation vacant. सबसे पहले आप देखेंगे जो हेडिंग है वो कैसे क्या है, कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है, नीचे एक लाइन लगी हुई है ताकि क्या है पूरा प्रॉपर हाईलाइटिंग हो. दिल्ली पब्लिक स्कूल कोमा सिटी का नाम लिखा हुआ है पानीपत, रिक्वायर्स. पीजीटीज़ चाहिए, टीजीटीज़ चाहिए, पीआरटीज़ चाहिए फॉर इट्स अपकमिंग सेशन. यहाँ पर आप सेशन चेंज करेंगे, 2018-19 की जगह जो प्रेजेंट सेशन है वो लिखेंगे. कोमा से सेपरेट किया हुआ है हर जगह पर. कैंडिडेट शुड हैव गुड कमांड ऑन द सब्जेक्ट. फिर कॉमा से सेपरेट किया हुआ है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. कुछ वर्ड्स हैं बेटा जिन्हें आप हर सिचुएशन वेकेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक प्लीजिंग पर्सनालिटी. कोमा से फिर सेपरेट किया हुआ सैंगुइन अप्रोच टू टीच स्टूडेंट्स. बेटा जी एक नया वर्ड आया है सैंगुइन, मैं आपको मीनिंग बताती हूँ इसका. सैंगुइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ होप. अप्रोच टू टीच स्टूडेंट्स. essential qualification hasn't been mentioned, you are going to mention the qualification. Suppose आप PGTs के लिए बात कर रहे हैं, he must be post graduate, B.Ed. TGTs के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन हो, तो आप क्वालिफिकेशन भी बताएंगे. रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट. वॉक इन इंटरव्यू आई टोल्ड यू अर्लियर क्या होता है. ऑन डेट आप अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 17 अप्रैल, लेकिन आप चेंज करेंगे इसे. एड्रेस बताएंगे एट 317 आर मॉडल टाउन पानीपत कोमा हरियाणा, पिन कोड लिखा हुआ है. एंड में कॉन्टैक्ट नंबर देंगे. कॉन्टैक्ट नंबर में आप बेटा जी लास्ट के 3-4 डिजिट्स पर क्या करेंगे, क्रॉस लगाकर छोड़ देंगे. आप आई होप आप सबको ये समझ आ गई होगी अच्छे से. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. क्वेश्चन हैज़ बिन मैंशन्ड, होटल लेक व्यू उदयपुर नीड्स यंग एंड स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट. राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन सिचुएशन वेकेंट कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर. मैंने पहले भी आपको बताया था. आप हेडिंग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स से लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट के बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन भी लगा देंगे. यहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई है, आप लाइन भी लगा देंगे. देखेंगे एडवर्टीजमेंट, वांटेड कन्वेंट एजुकेटेड. देयर इज नो, आप ज़रूरी नहीं है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड लिखें. वांटेड कॉन्वेंट एजुकेटेड कोमा separate smart and young ladies in the age group 21 to 25. age group has been mentioned in this advertisement. वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो कौन सी है, कि whether there is a need to mention the age group or not. with pleasing personalities, ये कॉमन वर्ड है जो आप हर सिचुएशन वेकेंट में यूज़ कर सकते हैं. एंड फ्लुएंसी, communication to work as receptionist for a reputed 5-star hotel. full stop लग गया है. knowledge of a foreign language besides English will be preferred. handsome salary and perks, ये भी एक कॉमन वर्ड है जो आप हर सिचुएशन वेकेंट में यूज़ कर सकते हैं. apply up to 30th June with complete biodata and recent passport size photograph.
ये भी एक कॉमन वर्ड है जो आप हर सिचुएशन वेकेंट में यूज़ कर सकते हैं. कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. टू whom you have to apply, मैंने बताया था आपको पहले भी. You are going to apply to पर्सनल मैनेजर होटल लेक व्यू उदयपुर. ठीक है बेटा, चलिए एक और देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर फॉर सिचुएशन वेकेंट. सम एरोज आर देयर ताकि आप अच्छे से समझ सकें. ऊपर हेडिंग देंगे सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में. रिक्वायर्ड फीमेल रिसेप्शनिस्ट, स्मार्ट, यंग, ग्रेजुएट. क्वालिफिकेशन बताएंगे आप. 2 ईयर एक्सपीरियंस. मर्जी आपकी कि आप लिखें एक्सपीरियंस के बारे में, फ्रेशर लिखें, एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दें, वो डिपेंड करता है. एसेंशियल क्या क्या चाहिए. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी कॉमन वर्ड्स हैं. फ्लुएंट इन इंग्लिश, ये भी कॉमन वर्ड है, आप हर सिचुएशन वेकेंट में यूज़ कर सकते हैं. कंप्यूटर savvy, आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ savvy. द pronunciation is savvy and the meaning is well informed. It's a new word, savvy. Salary commensurate with experience, it means salary according to experience. Apply with complete biodata within 15 days to manager Galaxy India Limited, 1 Rajpur Road, New Delhi. ठीक है. कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन नहीं है बेटा इसमें, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे. ठीक है बेटा जी. आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशन वेकेंट अच्छे से समझ आ गया होगा. और वैसे भी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से करेंगे. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे. उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उसे सॉल्व करेंगे. तो पहले आप इस जो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे. सिचुएशन वांटेड हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, सिचुएशन वेकेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. ठीक है बेटा जी. थैंक यू वेरी मच.